थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। सारा आदर, महिमा और जलाल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम को देते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप पवित्र बाइबल के इन गहरे भेदों को सुनेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मसीही जिंदगी में आपको कैसे चलना है और कैसे अपनी टेस्टमनी को रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, याजक की तरह सेवा करना एक रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 47 अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, पर याजकों की भूमि उसने मोल न ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी ना पड़ी। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि जब अकाल के समय में सारे देशों में अन्न खत्म हो गया था तो सारे देशों के लोग यूसुफ के पास जाकर अन्न खरीदने लगे। तो पहले यूसुफ ने उनको भेड़ बकरियों, गाय बैल के बदले में अन्न देना शुरू किया, लेकिन जब उनके पास वह भी खत्म हो गया तो फिर से जब अन्न लेने के लिए आए तो कहने लगे, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्या करें, अब हमारे पास सिर्फ भूमि रहती है। और फिर वो भूमि फिरौन राजा की हो गई। तो यूसुफ जो धर्मी था उसने कहा, हम तुमसे भूमि नहीं लेंगे, लेकिन तुम ऐसा किया करो कि अपनी भूमि अपने पास रखो, परंतु इसका 20% हिस्सा तुम राजा को दिया करना और बाकी से अपना पेट पाला करना। लेकिन जब याजक लोग अन्न लेने के लिए आते थे तो यूसुफ ने उनकी भूमि उधार नहीं रखी, बल्कि याजकों के लिए विशेष प्रबंध था जो यूसुफ उनको देता था। जो मिस्र के राजा की मेज पर भोजन होता था वही याजकों की मेज पर होता था। मेरे प्रियो, पहला हम क्या देखते हैं कि जो मिस्री लोग एक समय पर इजरायलियों से नफरत करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको उन्हीं मिस्री लोगों में से सबसे उत्तम दिया। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि सारे देश में अकाल था, पर याजकों के पास तब भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वचन ये कहता है कि पहले याजक लोग सेवा करते थे, आप लोगों के लिए, मेरे लिए लहू को चढ़ाते थे और परमेश्वर के सम्मुख जाते थे। लेकिन नया नियम ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में अपने लहू को बहाकर हमारा महायाजक बनकर और हम सबको इस दुनिया के ऊपर राजा और याजक बनाकर रखा है। अब बाइबल के मुताबिक जो याजक है वो आप लोग खुद हैं, क्योंकि अब आपको पाप माफ करवाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठकर परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे पाप को माफ कर, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ कि मैं आगे से ये काम कभी नहीं करूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप फिर माफ कर दिए जाते हैं। मेरे प्रियो, अकाल के समय में सारे देशों में कोई तैयारी नहीं थी। बड़े से लेकर छोटा परिवार सबकी भूमि बिक चुकी थी सिवाय याजकों के, और वचन कहता है तुम एक याजक हो। इसका मतलब आपकी जिंदगी में कुछ भी, आपके देश में कुछ भी हो या आपके आसपास कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर आपका नुकसान कभी नहीं होने देगा। अगर आप एक सच्चे याजक हैं तो पुराने समय में याजक क्या करते थे? वचन कहता है वो सेवा करते थे। लेकिन आज ऐसे विश्वासी हैं जो अपने सेवकों को सिरदर्द ज्यादा देते हैं और सेवा कम करते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है
क्या आप सुसमाचार प्रचार करते हैं? कभी नहीं किया। क्या आप अपने सेवक के साथ गली गली सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हो? तो बोलते हैं हम व्यस्त हैं। आज एक ऑटो रिक्शा वाले से लेकर एक एलन मस्क सब व्यस्त हैं। कोई अव्यस्त नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा और तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। आज किन लोगों को नुकसान हो रहा है जो सेवा में नहीं है? और कौन लोग असफल नाकामयाब हो रहे हैं जो सेवा में नहीं है, जो सिर्फ विश्वासी हैं, सिर्फ चर्च जाकर आशीष लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आप अपने आप को, अपने फाइनेंस को परमेश्वर की सेवा में समर्पित करोगे तो परमेश्वर परिस्थितियों में आपका नुकसान नहीं होने देगा और हर काम आपको सफलता देगा। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ। परमेश्वर, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने आप को सुसमाचार सुनाने के लिए समर्पित करूंगी और मैं एक याजक की तरह सेवा करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।